नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों HSC एग्जाम स्पेशल जो कि आने वाली सभी परीक्षाएं जो कि हरियाणा CET कांस्टेबल ग्राउंड चीफ पटवारी, उसके लिए हम जो हमारी टेस्ट सीरीज चलाई हुई है उसका आज मॉक टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी साथी जिन्होंने फर्स्ट सेकंड मॉक टेस्ट नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और आपका जो ये मॉक टेस्ट डेली दोस्तों 7 PM पर आपका डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर रहता है। तो आप सभी डेली जो है इस मॉक टेस्ट को में ज़रूर भाग ले, ताकि आपको जो है एग्जाम के लेवल का पता लगता रहे साथ साथ, और आपकी जो है प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, तो जब पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट्स जो है चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सौरमंडल का अगर बात की जाए सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा दोस्तों? सौरमंडल का गर्म ग्रह की बात कर रहा है। तो गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? ये आपका शुक्र है, पृथ्वी है, शनि है, मंगल है या फिर पृथ्वी है। तो इसका कौन सा सही आंसर रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका शुक्र। कौन सा दोस्तों? शुक्र। शुक्र की अगर बात की जाए, जो शुक्र जो है ये कौन सा? सूर्य से दूसरा ग्रह है। कौन सा दोस्तों? सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। कौन सा? शुक्र। ठीक है, अब बात की जाए जो है ये जो शुक्र है जो है ये अगर बात की जाए ये अब जो है ये कितने दिनों में जो है ये सूर्य परिक्रमा करता है? तो कितने दिनों में दोस्तों? 224.7 दिनों में जो है ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अब बात करें जो इसका द्रव्यमान कितना है, किसका दोस्तों? शुक्र का द्रव्यमान की बात की जाए तो ये आपका द्रव्यमान कितना है? तो कितना है? 4.867 E24 kg। ये किसका द्रव्यमान है दोस्तों? आपके शुक्र ग्रह का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नीली क्रांति का संबंध किससे है? किसका दोस्तों? नीली क्रांति का। तो किससे संबंध है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से, तिलहन से, खाद्यान्न से, दुग्ध उत्पादन से। तो किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। अब बात की जाए इसका जनक यानी नीली क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको दोस्तों? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। किसको दोस्तों? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। और दूसरा एक व्यक्ति और है वह, यानी और भी बोल सकते हैं या फिर वह, किसको दोस्तों? डॉक्टर अरुण कृष्णन को। किसको? डॉक्टर अरुण कृष्णन को। इन दो व्यक्तियों को जो है किसका जनक कहा जाता है दोस्तों? नीली क्रांति का जो है ये जनक कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? यानी सबसे पहले अगर बात की जाए भारत पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो अफगानियों के द्वारा, मंगोलियों के द्वारा, अरब के द्वारा या फिर तुर्की के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अरबी लोगों के द्वारा। सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा, यह तार क्या होता है यानी डाक सेवा, और रेल सेवा जो है ये आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो किसके कार्यकाल में, यानी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है ये शुरू हुई थी तार और रेल सेवा? तो किसके में दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके में? लॉर्ड डलहौजी। बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 1856 इनका कार्यकाल रहा है। अब बात की जाए भारत का गवर्नर जनरल, कौन सा दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल रहे हैं ये। अन्य नाम इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? अर्ल ऑफ डलहौजी। किसके नाम से? अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से जो है जाना जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग का गठन जो है ये कब हुआ? किसका दोस्तों? मुस्लिम लीग का गठन जो है ये कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? सबसे पहला ऑप्शन आपका 1895 ईस्वी में, दूसरा है आपका 1902 ईस्वी में, तीसरा है 1905 में, चौथा आपका 1910 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1905 में। किसमें? 1905 में। अब बात की जाए मुस्लिम लीग की स्थापना या फिर इसके संस्थापक कौन है? किसके दोस्तों? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, यानी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जो है 4 व्यक्तियों के द्वारा की गई। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले आपका मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, दूसरा आपका है आगा खां तृतीय। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन थे दोस्तों? हकीम अजमल खान। कौन सा? हकीम अजमल खान। ये थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। आपका अगला है फोर्थ आपका है ख्वाजा
सलीमुल्लाह। कौन सा दोस्तों? ख्वाजा सलीमुल्लाह जो है ये आपके 4th व्यक्ति हैं जिसका जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ कब? 1905 में, और ये उनके संस्थापक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके तापमान में किया जाता है? समुद्र की गहराई, भूकंप के झटके, समुद्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो किसका दोस्तों अगर बात की जाए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो किसका दोस्तों? ये आपके जो है भूकंप के झटके, यानी जो आपका भूकंप आता है उनके झटकों को मानने के लिए, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा 1.4, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये 2.4, इस टाइप की अगर बात की जाए रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप के झटके जो नापे जाते हैं वो किससे मापे जाते हैं दोस्तों? रिएक्टर स्केल पर। किस पर? रिएक्टर स्केल पर जो है ये मापे जाते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे दोस्तों, डेली आपकी 7 PM पर ये मॉक टेस्ट रहता है, डेली रहेगा आपका ये, आज 3rd टेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों डेली जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितने भी साथी नए देख रहे हैं, जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो किससे की जाती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे लिखा जाता है? CO2। किससे? CO2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बड़ा बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में, यानी एक एग्जाम में मान लो कोई भी शिफ्ट हो रही है एग्जाम, जैसे हरियाणा ग्रुप डी का, तो उनमें एक मान लो 3-4 एग्जाम है, तो उनमें से एक ना एक शिफ्ट में आपको इस लड़ाई से रिलेटेड, पानीपत की प्रथम, द्वितीय और तृतीय लड़ाई से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो आप पहले आज बात करेंगे हम पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। तो तीसरी लड़ाई कब हुई दोस्तों? 1526, 1605, 1539, 1761। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1761। अब कंप्लीट डेट भी आई हुई है 1-2 बार एग्जाम में, तो कब दोस्तों? 14 जनवरी 1761 में। अब बात की जाए किन किन के बीच में हुई, तो ये किस किस के बीच में हुई दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली। किसके में? अहमद शाह अब्दाली। और दूसरी किसके बीच में दोस्तों? वह मराठों के बीच में। किसमें? अहमद शाह अब्दाली, वो मराठों के बीच में हुआ। और जीता कौन था दोस्तों? जीते थे अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। अब बात की जाए मराठों की तरफ से प्रतिनिधित्व, यानी मराठों का हेड कौन था? तो कौन था दोस्तों? सदाशिव राव। कौन था? सदाशिव राव जो है ये हेड थे। और किसके साथ जो आपका हुआ था ये लड़ाई? ये अहमद शाह अब्दाली। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है? कौन सी मौद्रिक नीति? मॉनेटरी पॉलिसी हम इसको बोल सकते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाई जाती है। अब बात की जाए RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। अब बात की जाए RBI के गवर्नर कौन है? तो कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जो है ये RBI के गवर्नर है। अब बात की जाए RBI की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में जो है इसकी जो है ये RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? यानी जो सरकारी पत्र होता है, प्रतिभूति पत्र होता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल। तो क्या कहा जाता है उसको? म्यूचुअल फंड। किसमें? म्यूचुअल फंड जो है ये अल्पकालिक जो है सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितनों में किया गया है दोस्तों? 4 में, 2 में, 3 में, 6 में। ठीक है, अलग अलग बुकों में यानी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में जो है ये हरियाणा को विभाजित किया गया है। वैसे तो 4 में भी विभाजित कर रखा है, 6 में भी, लेकिन जो है यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो आपका 2 रहेगा। अब बात की जाए वो 2 कौन से? एक तो आपके आर्द्र उपोषण जलवायु क्षेत्र, दूसरा आपका उपोषण जो है स्टेपी जलवायु क्षेत्र। ठीक है, ये 2 क्षेत्रों में जो है ये हरियाणा राज्य को जो है ये विभाजित किया हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? तो चावल की जाती है, चना की, गेहूं की, या फिर उपरोक्त सभी? तो किस किस की दोस्तों? सभी की जो है ये खेती हरियाणा के अंदर जो है ये की जाती है। गेहूं की भी होती है। गेहूं सर्वाधिक हरियाणा में कहाँ पर होता है दोस्तों? सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में। और चावल की अगर बात की जाए तो ये आपकी KKJ वाली बेल्ट है, करनाल कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये करनाल कुरुक्षेत्र वाली बेल्ट और जैसे जिंद। ठीक है, यहाँ पर जो है
कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद, यहाँ पर जो है ये सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर, किसका दोस्तों, पश्चिमी यमुना नहर को हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सिंचाई की जाती है। तो कौन से जिले की सिंचाई की जाती है दोस्तों ये आपकी, तो ये कौन से की जाती है दोस्तों, करनाल की, रोहतक की, सोनीपत की या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा जो है इसका सही आंसर रहेगा, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो ये कौन सा इसका सही आंसर रहेगा, तो इससे जो है ये सभी की जो की जाती है, डी इसका सही आंसर रहेगा। कौन सा दोस्तों, डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल जो है ये नहीं है। कौन सी दोस्तों, हरियाणा की अगर बात की जाए प्रमुख फसल की, तो कौन सी नहीं है दोस्तों ये, कौन सी फसल जो है ये हरियाणा की अगर बात की जाए कौन सी फसल नहीं है। ठीक है, तो ये अगर बात की जाए गेहूं, चाय, मक्का और चावल, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, ये आपका इसका सही आंसर रहेगा क्या, कौन सा, चाय। चाय क्योंकि असम, दार्जिलिंग में, वहाँ पर असम में, मणिपुर में, वहाँ पर जो है ये चाय का उत्पादन जो है ये सर्वाधिक होता है, इसलिए चाय जो अगर बात की जाए तो कहाँ की हो जाएगी आपकी, तो कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों चाय, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, चाय अगर बात की जाए यानी गेहूं की उत्पादन में, यानी कहां पर होता है चाय का सर्वाधिक उत्पादन, चाय जो है असम में सर्वाधिक होती है। अब अगला आपका आता है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। किसके उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों, गेहूं उत्पादन की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पहला स्थान है, तीसरा, दूसरा, चौथा, तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अगर बात की जाए हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान जो है हरियाणा का है। अब बात की जाए प्रथम स्थान कौन सा है, तो अभी की वर्तमान की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है आपका, दूसरे स्थान पर है आपका पंजाब। कौन सा दोस्तों, पंजाब। और तीसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों, आपका हरियाणा। कौन सा, हरियाणा। तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान जो है ये भारत का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण जो है चावल का कटोरा जो है ये कहा जाता है। तो हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, करनाल। क्योंकि हरियाणा में अगर बात की जाए सर्वाधिक चावल कहाँ पर होता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद, चार जिलों में जो है ये सर्वाधिक होता है। बाकी जैसे पानीपत में भी होता है, सोनीपत में भी, लेकिन अगर बात की जाए जो बासमती चावल जो प्रसिद्ध है वो करनाल का है, इसीलिए जो है ये करनाल को जो है ये चावल का कटोरा जो है ये कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मैंने लास्ट में बताया भी है, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, मेवात में, सिरसा में। तो कहां पर होता है दोस्तों, सिरसा के अंदर जो है ये सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और उपरोक्त सभी। तो किसमें दोस्तों, उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य के किस जिले में बाजरा का उत्पादन जो है ये होता है, सर्वाधिक होता है। झज्जर में, रोहतक में, भिवानी में, हिसार में। तो कहां पर जो है ये सर्वाधिक होता है दोस्तों, ये आपका एक तो जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बता रहा हूं, वैसे तो अगर बात की जाए ये सर्वाधिक होता है हरियाणा में, कहां पर, महेंद्रगढ़ में। कहां पर दोस्तों, महेंद्रगढ़ में बाजरा का सर्वाधिक होता है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका भिवानी जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है। अब करना क्या है दोस्तों, इसका आपको कमेंट करके जवाब देना। क्या करना है, कमेंट करना है। इसका आंसर जो है गन्ना सर्वाधिक कहां पर होता है, जींद में, पंचकुला में, पलवल में, यमुनानगर में। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमापन के लिए किया जाता है, यानी भूमि मापन के लिए जो है ये किया जाता है। तो किसका, जरीब का, थियोडोलाइट का, कंपास का, पायरोमीटर का। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा आपका पायरोमीटर। किसका, पायरोमीटर जो ये उपकरण है जिसका जो अगर बात की जाए किसका उपयोग भूमि मापन के लिए जो है ये नहीं किया जाता। किसके लिए, भूमि मापन के लिए नहीं किया जाता, जैसे डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी चीज से किया जा सकता है, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको पता होना चाहिए। जरीब जो है भूमि भू उत्पादन के लिए किया जाता है, कंपास भी किया जाता है और
थियोडोलाइट का भी जो है ये किया जाता है किसका उपयोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका यूके, उत्तराखंड में के गठन से पूर्व यूपी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था? कोमत था, त्रिशूल था, बद्रीनाथ था, नंदा देवी था। तो कौन सा आएगा इसका सही आंसर? तो ये आपका कौन सा रहेगा दोस्तों? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। अगर बात की जाए ये आपका जो है किसके उत्तराखंड के गठन से पूर्व यूपी का जो है सर्वाधिक शिखर उत्पादन था। अब बात की जाए जो है ये अगर बात की जाए किस चीज़ की? नंदा देवी पर्वत की। तो नंदा देवी पर्वत की अगर बात की जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। जंगा जो है ये सबसे ऊंची क्या हो जाएगी? चोटी हो जाएगी। किसकी? ये आपकी नंदा देवी पर्वत की। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों जो है ये इसकी ऊंचाई कितनी है? किसकी दोस्तों? नंदा देवी पर्वत की। तो नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई आपकी कितनी है दोस्तों? 7816 मीटर। कितनी? 7816 मीटर ये किसकी है ऊंचाई? नंदा देवी पर्वत की। अगला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो ये नंदा देवी है ये कौन सी दोस्तों? 23 विश्व की सबसे जो सर्वोच्च चोटी है। किसकी? विश्व की। कौन से नंबर की दोस्तों? 23वें नंबर की विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी? आपकी नंदा देवी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 1963 में, 1960-61 में, 1964-65 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सघन कृषि क्षेत्र कब शुरू किया गया? तो ये 1963 में। अगला क्वेश्चन आपका सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1963-64, 66-67, 64-65, 74-75। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 1964-65 जो है बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अब बात की जाए सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू कब किया गया? 1960 में, 66 में, 64 में, 70-71 में। तो कब किया गया दोस्तों? 1960 में जो है ये किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति जो है अपनाई जाती है? विशिष्ट खेती की, मिश्रित खेती की, शुष्क खेती की और रैचिंग खेती की। तो कौन सी अपनाई जाती है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक जो है मिश्रित खेती की जो है ये पद्धति अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं जो है स्पर्श करती है? तिब्बत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत व पाकिस्तान। तो कौन सा आएगा दोस्तों? ये उत्तरी भाग को कौन सी सीमा स्पर्श करती है? तो ये आपके नेपाल जो है ये स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है आपका किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध होता है? यानी वैलिडिटी कितनी होती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? ये आपका 3 वर्ष के लिए। अब इसको किसान क्रेडिट कार्ड मतलब केसीसी भी बोला जाता है। अब बात की जाए केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। कब हुई थी? 1998 में। उस समय तत्काल वित्त मंत्री कौन थे? यानी उस समय के वित्त मंत्री थे दोस्तों यशवंत सिन्हा। किसके द्वारा? यशवंत सिन्हा के द्वारा जो है ये शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। डेली ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट जो है चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। और लगातार डेली ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी आप किसी भी सेंटर के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो डेली ऐसे टेस्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।